हेलो स्टूडेंट, आज हमारा डाउट है फिगर शोस ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर हैविंग इट बेस इक्वल टू ए करंट ऑफ आई एम्पेयर इज पासिंग डाउनवर्ड अलोंग ए थिन स्ट्रेट वायर कटिंग द प्लेन ऑफ पेपर नॉर्मली एज शोन एट क्यू लाइकवाइज ए सिमिलर वायर कैरीज एंड इक्वल करंट passing normally upward at R. Find the magnitude and direction of the magnetic induction B at P. Assume the wire to be infinitely long. इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास एक फिगर गिवन है। ये यहाँ पर जो है नॉर्मली प्लेन ऑफ पेपर से जो है करंट पास कर रहा है इनवर्ड, और इस आर पॉइंट पे जो है आउटवर्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जो है करंट आ रहा है। उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस एट पॉइंट पी पर, और हमें जो है साइड गिवन है आर आर, और ये ए बेस इक्वल है। सो अब हम पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होता है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सो अब हम इससे डायरेक्शन निकालेंगे कि पी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। ये इनसाइड द करंट है, सो ये जाएगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और आर की वजह से कहाँ पर आ जाएगी, आउटसाइड है, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में लगेगी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आर की वजह से अलोंग होगी क्यू की डायरेक्शन की तरफ। सो अब हम फाइंड करते हैं इंडिविजुअल कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, एंड ऐसे ही सिमिलरली आर की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो हम एक रिलेशन देख लेते हैं आर और ए में। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। तो इस आर की वैल्यू को हम उसमें पास कर देंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2π, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, √2 ऊपर जाएगा और एक √2 इस 2 को काटेगा, तो नीचे √2 आ जाएगा, √2π a। सिमिलरली पी आर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन √2π a। अब हमें जो है रिजल्टेंट फाइंड करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। सो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, √BQ का स्क्वायर प्लस BP। वो वाली टर्म तो कट जाएगी क्योंकि एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। 2 cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है, तो इसलिए वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2B इंटू BP cos 90 वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाली टर्म बचेगी बस। तो इसमें अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें दोनों की वैल्यू सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन √2 a का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन √2 a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आ गया अब हमारे पास
डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन जो है इस तरफ आएगी, एट पॉइंट पी से इसके मिड पॉइंट क्यू आर के मिड पॉइंट पे जो है अलोंग होएगी थ्रू पी पॉइंट अलोंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर। इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आ जाएगी। सो डायरेक्शन भी लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यह आपकी डायरेक्शन भी हो गई और ये रिजल्टेंट भी फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन में यही बताना था। थैंक यू।